हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, दिस इज़ निकिता सिंह। आप देख रहे हैं अफसरनामा। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ ऑफ बिहार। लास्ट वीडियो में जैसा कि मैंने बताया था आपको कि बिहार स्पेशल बहुत इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए। वन ऑफ द 4 इम्पॉर्टेंट पिलर्स हैं। अराउंड 30 क्वेश्चंस के अराउंड रहते हैं बिहार स्पेशल से। पर्सनैलिटीज़ बिहार के बहुत ज़रूरी हैं इस चीज़ के लिए। आज की वीडियो में हम लोग टोटल 10 इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ देखेंगे, उनसे रिलेटेड इवेंट्स एंड फैक्ट्स देखेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ बुक्स होंगे एंड बाकी उनका बर्थ और डेथ वगैरह वो सब देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट पर्सनैलिटी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बर्थ 3 दिसंबर 1884 को जीरादेई विलेज में हुआ था, जो कि सिवान में है। और अभी जहाँ उनका घर था उसको काइंड ऑफ अ म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। आप में से बहुत लोग जो सिवान के होंगे उन्होंने देखा भी होगा, उन्हें तो आप देख सकते हैं। बहुत अच्छी हेरिटेज है उनकी। और उनकी स्टडी कहाँ हुई थी? प्रेसिडेंसी कॉलेज कैलकाटा में। उनसे रिलेटेड जो बुक्स हैं वो, अब जो बुक्स मैं बताऊंगी उसका डेट याद रखना, यानी कि ईयर याद रखना आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन राजेंद्र प्रसाद ने कौन कौन से बुक्स लिखे हैं वो आप याद रखेंगे, क्योंकि पूछा जाता है कि हाँ ये वाली बुक किसने लिखी है, तो वो आपको याद रहना चाहिए। पहला बुक है सत्याग्रह एट चंपारण, 1922 में लिखी गई थी। नेक्स्ट इज इंडिया डिवाइडेड, 1946 में लिखी गई थी। थर्ड है हमारा आत्मकथा, 1946 में लिखी गई है। महात्मा गांधी एंड बिहार। नेक्स्ट इज सम रेमिनेंसेस, 1949 में लिखी गई है। नेक्स्ट है बापू के कदमों में, 1954 में लिखी गई है। नेक्स्ट है सिंस इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट इज भारतीय शिक्षा। नेक्स्ट इज एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी। और लास्ट है इकोनॉमिक्स ऑफ खादी। तो इतनी बुक्स मेनली उनके द्वारा लिखी गई थी। अब देखते हैं उनको कौन से अवार्ड्स मिले थे। 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न दिया गया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आईएनसी ज्वाइन किया था कब? 1911 के कोलकाता सेशन में। और उनको कौन कौन से निकनेम्स दिए गए हैं? तो निकनेम्स यानी कि उपाधि दी गई है उनको। हिंदी में बोलते हैं उपाधि और इंग्लिश में निकनेम्स यूज़ करते हैं। पहला है आज़ाद शत्रु, सेकंड इज देशरत्न, थर्ड है गांधी ऑफ बिहार। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन बने थे 1923 में। और उन्होंने कांग्रेस के सेशन को 3 बार चेयर किया है। कब कब? एक 1934 में, एक 1939 में और एक 1947 में। 1939 वाला सेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फूड और एग्रीकल्चर मिनिस्टर बने थे वो एंट्रिम गवर्नमेंट में। और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को चेयर भी किया था। कब से? 11 दिसंबर 1946। जैसा कि आपको पता है कि 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई थी। और उस दिन चेयरमैन बने थे सच्चिदानंद सिन्हा, एज पर फ्रेंच रूल कि जो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर होता है उनको चेयरमैन बनाया जाता है। और परमानेंट चेयरमैन कौन बने? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। और इन्होंने ही मिंटो को, यानी कि लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ पाकिस्तान बोला था, ठीक है। कौन कौन से मूवमेंट्स इन्वॉल्व थे उनके साथ वो देखते हैं। पहला है चंपारण सत्याग्रह, दूसरा है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, थर्ड है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, फोर्थ है क्विट इंडिया मूवमेंट। तो सारे मूवमेंट्स आप याद रखेंगे। सारे मूवमेंट में क्या रोल थे ये आपने पढ़ा है तो आपको याद ही होगा। और उनकी डेथ हुई थी 28 फरवरी 1963 में। और उन्होंने अपना एंड का डेट जो है वो सदाकत आश्रम पटना में गुजारा है। ओके। हमारी नेक्स्ट पर्सनालिटी है बाबू जगजीवन राम। तो आइए इनके बारे में देखते हैं। इनका जो बर्थ है वो 5 अप्रैल 1908 में हुआ था, चंदवा भोजपुर में। इनका जो निकनेम है, यानी कि इनको जो उपाधि दी गई थी वो बाबूजी हैं। और इनकी ही बर्थडे पे समता दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो ये कब सेलिब्रेट होता है? अप्रैल 5 को। ओके। याद रखेंगे। मीरा कुमार सासाराम कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जो कि फर्स्ट फीमेल स्पीकर रही हैं, वो उनकी डॉटर थी। ओके, याद रखेंगे ये चीज़ भी आप। और ये भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, ठीक है। इन्होंने लोकल रविदास सभा ऑर्गेनाइज की सिंस 1928। ओके।
इन्होंने ऑल इंडिया रविदास महासभा बनाई थी 1934 में कलकत्ता में। और ये हमोट कमीशन जो था उसके सामने गए थे ताकि वो दलित वोटिंग राइट का डिमांड कर सके 1935 में। और ये लेबर मिनिस्टर थे एंट्रिम गवर्नमेंट में और यंगेस्ट मिनिस्टर भी थे। और इन्होंने इलेक्शन जीता था 1952 में सासाराम से। ओके, सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 1970 से 74 में ये डिफेंस मिनिस्टर के तौर पे भी काम कर रहे थे और ये हमारे फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी थे। ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। और इन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया था 1977 में और कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी का फॉर्मेशन किया था। और यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर होते हुए इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन में कंट्रीब्यूशन भी दिया था। और इनकी जो डेथ है वो हुई थी 6 जुलाई 1986 में। और 6 जुलाई 1986 को जब इनकी डेथ हुई थी तो ये एंट्रिम गवर्नमेंट के लास्ट सर्वाइविंग मिनिस्टर भी थे। ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इनसे रिलेटेड बुक्स देखते हैं। सो इन्होंने कोई बुक नहीं लिखी थी और इनसे रिलेटेड जो भी बुक्स है वो बता दे रही हूँ। जिसका ऑथर अवेलेबल होगा वो मैं ऑथर का नाम बता दूँगी, जिसका नहीं अवेलेबल होगा तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकती। सो पहला है माइलस्टोन अ मेमोयर, ये लिखी गई थी उनकी वाइफ इंद्रानी जगजीवन राम के द्वारा। सेकंड है बाबू जगजीवन राम्स कंट्रीब्यूशन इन अपलिफ्टमेंट ऑफ दलित, ये लिखी गई थी खुर्शीद आलम के द्वारा। थर्ड है हमारा कर्मयोगी बाबू जगजीवन राम, ये लिखी गई थी श्रृंगारपति आनंद बाबू के द्वारा। सो दिस वाज ऑल अबाउट बाबू जगजीवन राम। नेक्स्ट देखते हैं हम स्वामी सहजानंद सरस्वती। सो दिस वन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी फॉर यू। सो इसको तो याद ही रखेंगे क्योंकि पता है आपको कि बीपीएससी का फेवरेट पर्सन नहीं है, एक क्वेश्चन इनसे रिलेटेड रहता ही है, तो बहुत ध्यान से सुनेंगे और बहुत ध्यान से याद रखेंगे। सो इनका बर्थ है 22 फेब 1889। कहाँ पे? गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। इनका रियल नेम क्या था? नौरंग राय। और ये पीजेंट्स मूवमेंट के पायोनियर थे। कौन कौन से मूवमेंट में इन्वॉल्व थे? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट और पीजेंट मूवमेंट्स में इन्वॉल्व थे। सो ही वाज वन ऑफ द प्रोमिनेंट पीजेंट लीडर्स। इनका एरिया ऑफ वर्क क्या था? तो शाहाबाद रीजन था। अगर आप चाहें तो मैं आप कमेंट करके बताएं, मैं एक वीडियो अबाउट द पीजेंट मूवमेंट इन बिहार बना दूंगी, उसमें रिलेटेड जो भी रीडर्स होंगे वो भी बना सकती हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर कमेंट में बताएं। तो इन सेंटर ऑफ मूवमेंट क्या था इनका? सिमरी विलेज और सेकंड था बिहटा पटना। अब देखिए बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1929 को। कहाँ पे? सोनपुर शहर में। प्रेसिडेंट थे स्वामी सहजानंद सरस्वती और सेक्रेटरी थे श्री कृष्ण सिन्हा। 1934 सेशन ऑफ बिहार प्रोविंशियल किसान सभा कहाँ पे हुई थी? गया जी में, जिसके चेयरमैन थे पुरुषोत्तम दास टंडन। और 1935 का सेशन कहाँ हुआ था? हाजीपुर में, और जिसके चेयरमैन थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। इनकी डेथ हुई थी 26 जून 1950 को। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ऑल इंडिया किसान सभा। ऑल इंडिया किसान सभा की इस्टेब्लिशमेंट डेट सबको याद होगी, 1936। कहाँ पे हुई थी इस्टेब्लिशमेंट? लखनऊ। प्रेसिडेंट थे स्वामी सहजानंद सरस्वती और सेक्रेटरी थे NG रंगा। ठीक है, और स्वामी सहजानंद सरस्वती को किसान प्राण भी कहा जाता है। 1937 में सेपरेट हुए थे INC से, क्योंकि टेनेंट्स का जो इशू था वो स्टार्ट हुआ था और इन्होंने स्टार्ट किया था सुभाष चंद्र बोस को सपोर्ट करना। और सुभाष चंद्र बोस जो थे वो अनडिस्प्यूटेड लीडर बोला था इन्होंने पीजेंट्स का। किसे बोला था? सुभाष चंद्र बोस ने तो स्वामी सहजानंद सरस्वती को बोला था और बोला था कि ही इज़ आइडियल ऑफ द मासेस एंड हीरो ऑफ मिलियंस। तो ये स्टेटमेंट किसने बोला था ये चीज़ याद रखेंगे, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि दिस स्टेटमेंट वाज सेड बाय हूम। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 1938। 1938 का बक्सर मूवमेंट हुआ था फ्रॉम बरहिया ताल मुंगेर से। तो बक्सर मूवमेंट कहाँ हुआ था वो याद रखेंगे आप। 19 अप्रैल 1942 को स्वामी सहजानंद सरस्वती डे मनाया गया था और उस दिन वो अरेस्ट हुए।
तो आइए देखते हैं बुक्स रिलेटेड टू स्वामी सहजानंद सरस्वती। पहला है हुंकार, सेकंड है मेरा जीवन संघर्ष, थर्ड है अदर साइड ऑफ सील्ड, फोर्थ है रेंट रिडक्शन इन बिहार, सिक्स्थ है गया के किसानों की करुण कहानी। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट स्वामी सहजानंद सरस्वती। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, याद रखेंगे, बीपीएससी की फेवरेट पर्सनालिटी हैं। नेक्स्ट है हमारे श्री कृष्ण सिन्हा। ठीक है, सो दिस वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो देखते हैं बर्थ। ठीक है, तो 21 अक्टूबर 1887 में कहाँ बर्थ हुआ था इनका? खनवा शेखपुरा में। ओके, 1937 में ये फर्स्ट सीएम बने थे इंडिपेंडेंट बिहार के। ठीक है, और इन्होंने पार्टिसिपेट किया था 5th कॉन्फ्रेंस ऑफ बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस 1906 में। ओके, और इन्होंने चेयर भी किया था, कहाँ पे? आरा में। इनका निकनेम क्या क्या है, कौन कौन सी उपाधि दी गई इनको? बिहार केसरी और श्री बाबू। और ये स्वराज पार्टी, यानी कि जो बिहार का स्वराज पार्टी था उसके टावरिंग फिगर थे। 1923 में सेडिशन में भारत दूरदशा नाम के प्ले में पार्टिसिपेट करने के लिए इन पर सेडिशन के चार्जेस लगाए गए थे। और ये फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही थे बिहार के। इंडिया के आप मुझे 3 चीज़ें बताएंगे कि इंडिया लेवल पे कौन कौन थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सत्याग्रही कौन कौन थे, ये चीज़ आप मुझे बताएंगे इन द कमेंट सेक्शन। और ये फर्स्ट सीएम थे बिहार के आफ्टर इंडिपेंडेंस। और डेप्यूटी सीएम कौन थे? अनुग्रह नारायण सिन्हा। और इन्होंने दलित एंट्री इनटू बैद्यनाथ धाम टेम्पल, ठीक है, तो उस मूवमेंट को इन्होंने ही लीड किया था। और ये फर्स्ट सीएम थे कंट्री में जिन्होंने जमींदारी सिस्टम एबॉलिश की थी। ओके, ही वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और इनका डेथ कब हुआ था? 31 जनवरी 1961, यानी कि 73 ईयर्स की एज में। ओके, इनसे रिलेटेड चीज़ें देखते हैं। और तो इन्होंने लॉ को प्रैक्टिस करना 1921 में गिव अप कर दिया था और पार्टिसिपेट किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। इनसे रिलेटेड बुक्स कौन कौन से हैं? श्री कृष्ण सिंह, अ बायोग्राफी, ये लिखी गई है रामचंद्र प्रसाद और अशोक कुमार सिन्हा के द्वारा। एक्टिविटीज़ ऑफ डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह इन प्रोविंशियल पॉलिटिक्स बाय पुनील कुमार झा, तो ये पुनील कुमार झा के द्वारा लिखी गई है। थर्ड है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, इतिहास के आईने में। फोर्थ है द मेकर ऑफ मॉडर्न बिहार, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, ये लिखी गई है निहार नंदन प्रसाद सिंह के द्वारा। हमारा जो 5th पर्सनैलिटी है वो है जयप्रकाश नारायण। ओके, सो ही इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ फ्रॉम बिहार। तो इनका बर्थ जो है वो 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था सितब दियारा सारण में। और इनको कौन कौन सी उपाधि दी गई है? तो लोकनायक, और इनके नाम पे ही पटना का एयरपोर्ट का नाम है। ठीक है, इन्होंने प्रोपाउंड किया था डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का फिलॉसफी। ठीक है, इन्होंने आईएनसी कब ज्वाइन किया था? 1929 में, ऑन द इन्विटेशन ऑफ पंडित नेहरू। इन्होंने पटना कॉलेज छोड़ दिया था, इनके एग्ज़ाम में बस 20 डेज़ बाकी थे, तो इन्होंने पटना कॉलेज छोड़ दिया था और ज्वाइन किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इनको नासिक जेल में रखा गया था। और ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट इन्हें हजारीबाग जेल में रखा गया था। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में हजारीबाग जेल और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पे नासिक जेल। इन्होंने आज़ाद दस्ता का फॉर्मेशन किया था और 1974 में इन्होंने टोटल रेवोल्यूशन चलाया था। इन्होंने सर्वोदय प्लान ड्राफ्ट किया था 1950 में। और 1931 में इन्होंने बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑल इंडिया सोशलिस्ट पार्टी। इन्होंने भी फॉर्म किया था 1934 में, विथ जेपी सेक्रेटरी थे और आचार्य नरेंद्र देव प्रेसिडेंट थे। इन्होंने एक बुक लिखी थी वाई सोशलिज्म। ओके, और इनके ऊपर किनका इन्फ्लुएंस था? तो महात्मा गांधी, कार्ल मार्क्स, विनोबा भावे, और इनको रमन मैग्सेसे से अवार्ड भी मिला था। कब? 1965 में। और भारत रत्न अवार्ड मिला 1999 में। बुक्स कौन कौन से रिलेटेड हैं इनसे? बायोग्राफी ऑफ जेपी नारायण किसने लिखी? राम वृक्ष बेनीपुरी ने। इन्होंने एक बुक खुद लिखी थी जो मैंने आपको ऊपर बताई अभी, वाई सोशलिज्म। सेकंड है लोकनायक जयप्रकाश नारायण, ये लिखी गई थी फारूक अरगाली के द्वारा। द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन, अ बायोग्राफी ऑफ जेपी नारायण,
ये लिखी गई थी बिमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद के द्वारा। एंड टुवर्ड्स टोटल रिवोल्यूशन ये लिखी गई थी V.N. पांडे के द्वारा। ओके, हमारी नेक्स्ट पर्सनालिटी हैं कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर में, और ही सर्व ट्वाइस एज CM ऑफ बिहार, और इनको भारत रत्न अवार्ड किया गया था 2024 में। और इन्होंने कॉलेज छोड़ दिया था कब? क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे, जब ये ग्रेजुएशन कर रहे थे तब अपना कॉलेज छोड़ दिया था इन्होंने। निकनेम इनका जननायक। ये एक स्ट्रॉन्ग एडवोकेट थे सोशल जस्टिस एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ बैकवर्ड एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के। ओके, और इन्होंने इम्प्लीमेंट किया था रिजर्वेशन बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ताकि उनको गवर्नमेंट जॉब मिल सके। कब? 1978 में इन्होंने बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट किया था, जो कि बेस्ड था मुंगेरी लाल कमीशन पे। ठीक है, इन्होंने हिंदी और रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट किया था, ताकि जो इंग्लिश का डोमिनेंस है उसको रिड्यूस किया जा सके, और लोकल लोग रीजनल लैंग्वेज में पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो इन्होंने हिंदी और रीजनल लैंग्वेज प्रमोट किया था। ओके, सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़, इन्होंने फोकस किया था फ्री एजुकेशन फॉर गर्ल्स। ठीक है, एबोलिशन ऑफ बॉन्डेड लेबर एंड लैंड रिफॉर्म। इनका बर्थ प्लेस था पितरुंजिया, अब उसको कर्पूरी ग्राम बोलते हैं। ओके, और इनकी डेथ हुई थी 18 फरवरी 1988 को। बुक्स कौन कौन से लिखे हैं इन्होंने, या बुक्स इनसे रिलेटेड कौन कौन से थे वो भी देख सकते हैं। ये तो जो बुक्स हैं वो इन्होंने लिखे हैं। देखते हैं, पहला रूल और मिस रूल, द स्टोरी ऑफ डेस्टिनी ऑफ बिहार। नेक्स्ट है JP टू BJP, कितना राज कितना काज। ये 3 बुक्स इन्होंने लिखे थे, और ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के अगेंस्ट थे। तो ये चीज़ याद रखेंगे आप, स्पेशली बुक्स पे बहुत फोकस रखेंगे, या फिर किसी ने कोई स्टेटमेंट दी है उस पर फोकस रखेंगे। हमारी नेक्स्ट पर्सनालिटी हैं अनुग्रह नारायण सिन्हा। इनका बर्थ हुआ था 18 जून 1887 में औरंगाबाद में। निकनेम क्या था इनका? बिहार विभूति, और ये बिहार के पहले डेप्यूटी CM थे और फाइनेंस मिनिस्टर भी, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी मेंबर थे, और बिहार विद्यापीठ में एक टीचर के तौर पे भी इन्होंने काम किया था। 1922 में अनुग्रह नारायण जो थे वो जनरल सेक्रेटरीज ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेंबर बने थे, यानी कि वन ऑफ द जनरल सेक्रेटरीज बने थे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के। कौन कौन से मूवमेंट में इन्वॉल्व थे? चंपारण सत्याग्रह, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सॉल्ट सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट, इंडिविजुअल सत्याग्रह। ओके, और कितने नंबर के इंडिविजुअल सत्याग्रही थे ये? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इम्प्रिजन किए गए थे हजारीबाग जेल में, कभी? 1942 में, यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे। और सेकंड इंडिविजुअल सत्याग्रही थे बिहार से, मैंने पहले ही बता दिया आपको। और इनको ऑफन रेफर किया जाता है मेजन ऑफ मॉडर्न बिहार एंड इट्स पॉलिटिक्स। इनके नाम पे कॉलेज भी है। और बुक्स कौन कौन से रिलेटेड थे? मेरा संस्मरण, इनकी ऑटोबायोग्राफी है। ओके, अगली पर्सनालिटी देखते हैं हम, कुंवर सिंह। इनका कब बर्थ हुआ था? 30 नवंबर 1777 में जगदीशपुर में। ही वॉज वन ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ 1857 रिवॉल्ट। इनका निकनेम यानी कि उपाधि क्या थी? बाबू कुंवर सिंह। और ही वॉज द हीरो ऑफ 1857 रिवॉल्ट फ्रॉम बिहार। इन्होंने एक आर्म सोल्जर्स का बैंड बनाया था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई की थी इन्होंने। ओके, एट द एज ऑफ 83। इस एज में लोग जिंदा भी नहीं होते हैं, और उस एज में ये ब्रिटिशर्स से लोहा लिए थे। विजय दिवस मनाया जाता है 23 अप्रैल को एवरी ईयर, जो कि उनकी विक्ट्री सेलिब्रेट करते हैं हम नियर जगदीशपुर अगेंस्ट कैप्टन ली ग्रैंड। ठीक है, इनकी डायनेस्टी कौन सी थी? उज्जैनिया डायनेस्टी से थे, और ये गुरिल्ला वॉरफेयर में एक्सपर्ट थे, और इनको ऑफन शेरे बिहार भी कहा जाता है, यानी कि लॉयन ऑफ बिहार। ओके, इनका रेसिडेंस जगदीशपुर में है, जो कि अब एक नेशनल हेरिटेज साइट है। ओके, जगदीशपुर मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है हर साल उनकी याद में। इनसे रिलेटेड कोट जो वो देखते हैं।
कुंवर सिंह स्वॉर्ड वॉज ओल्ड बट हिज स्पिरिट वॉज इमोर्टल। ओके, इनसे रिलेटेड बुक्स देखते हैं। कुंवर सिंह और 1857 की क्रांति, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह। थर्ड इज वीर कुंवर सिंह की प्रेम गाथा। ठीक है, सो ये सारे बुक्स इनसे रिलेटेड थे। उनकी डेथ कब हुई थी? 26 अप्रैल 1858 को। ओके, हमारी 9th पर्सनैलिटी है सुशील कुमार मोदी। इनका बर्थ हुआ था 5 जन 1952 को और इन्होंने अपना स्टार्ट किया था करियर एज स्टूडेंट एक्टिविस्ट इन पटना यूनिवर्सिटी। इनको 5 बार अरेस्ट किया गया था। कब? जेपी मूवमेंट के टाइम और इमरजेंसी के टाइम। ओके, ये चीज़ याद रखेंगे। उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का इनको सेक्रेटरी बनाया गया था आफ्टर इमरजेंसी। इनको एमएलए के तौर पे इलेक्ट किया गया था 1990 में फ्रॉम पटना सेंट्रल। और इन्होंने डेप्यूटी सीएम के तौर पे और फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे 2 बार सर्व किया है बिहार को। ठीक है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लाइफ लॉन्ग मेंबर रहे ये और इनको पद्म भूषण से अवार्ड किया गया था पोस्टमसली। इनकी डेथ कब हुई थी? 13 मई 2024। कैंसर की वजह से इनकी डेथ हुई थी। बुक्स रिलेटेड बीच समर में और लालू लीला, ये 2 बुक्स इनसे रिलेटेड है। ओके, हमारी लास्ट पर्सनालिटी है मौलाना मजरुल हक। इनका बर्थ कब हुआ था? 22 दिसंबर 1866। कहाँ? बहापुरा, पटना। एजुकेशन पटना, कलकत्ता और लंदन में हुई थी इनकी। ठीक है, और ये एक्टिव थे आईएनसी में और खिलाफत मूवमेंट में। ही वॉज अ मेंबर ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल 1910-11 के टाइम पे। इन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए वर्क किया था और कम्युनल हार्मनी स्प्रेड किया था। ठीक है, और इन्होंने ही सदाकत आश्रम बनवाया था पटना में 1921 में। एंड ही वॉज अ पैट्रन एंड सपोर्टर ऑफ द मदरलैंड। ठीक है, मदरलैंड नाम का एक न्यूज़पेपर था, उसके पैट्रन और सपोर्टर थे। और ही सपोर्टेड गांधी जीज आइडियोलॉजी। ओके, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इन्होंने बहुत सारा डोनेशन दिया था नेशनल कॉज के लिए और एजुकेशन के लिए भी। ठीक है, इनसे रिलेटेड बुक्स देखते हैं। मौलाना मजरुल हक बाई सैयद नूरुल हसन। ठीक है, सैयद नूरुल हसन ने लिखा था। और राजेंद्र प्रसाद ने एक बुक डेडिकेट की थी इंडिया डिवाइडेड, इनकी ही मेमोरी में। ओके, और इनकी डेथ हुई थी 2 जनवरी 1930 को। सो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ से स्कैन भी कर सकते हैं। अगला टॉपिक आप अगला वीडियो आप कौन सी टॉपिक पे देखना चाहते हैं वो आप कमेंट में बता सकते हैं। और जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।